आज अगहन मास से जब गिनती करोगे तो ये श्रावण मास से कितना महीना होगा, जरा गिनती करो। 8वां महीना होगा। अगहन से लेकर के सावन महीना 8वां महीना होगा। और 8 महीना पूरा होता है, 9वां जब प्रवेश करता है तो लड़का होता है ज्योतिष के अनुसार। और माताओं के पेट के दाहिने साइड में कुक्षी में यदि बच्चा पलता है तो लड़का पैदा लेता है। बाएं साइड में यदि भारीपन हो, पेट में जब जीव पलता है तो लड़की पैदा होती है। तो यहाँ पे अगहन मास से 8वां महीना सावन महीना में पूरा हुआ। भादो महीना शुरू हो गई। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र 9वां महीना में बेटा होता है। तो पंडित जी से नंद बाबा बोले कि बाबा जब आपने इतना, पंडित जी बताई दिए कि भाद्रपद मास अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र कृष्ण पक्ष, तो जरा ये भी बता दो ना कि लाला होगा कि लली होगी। जब इतना ज्योतिष पक्का है तो ये भी तो निकल ही जाएगा। तो वास्तविक में तो आप अल्ट्रासाउंड कराओगे 3 महीना के बाद, लेकिन मेरा ज्योतिष तो आज ही बता देगा कि भविष्य में आपको लड़का होगा कि लड़की होगी। और लड़का चाहिए तो कैसे होगा, लड़की होगी चाहिए तो लड़की कैसे होगी, ये तो आप मशीन से चेक कराओगे 4 महीना 3 महीना के बाद, और ज्योतिष तो आज ही बता देगा। पंडित जी फिर गणित किए और गणित करके निकालने के बाद बोले कि बाबा बधाई हो, लाला होगा। अब बाबा तो उसी दिन जो है 75 बरस से 25 बरस खुशी से हो गए। अब तुरंत जो है बाबा की 2 बहन थी, नंदा और सुनंदा, और सुनंदा जी के ससुराल में पहुंच गए नंद बाबा और बोले सुनंदा अरे चलो तेरे भाभी को भी होने वाला है और कुछ ही समय पंडित जी बताए हैं, और घर में कोई भाभी के साथ सेवा करने वाला कोई है नहीं, कोई एक लेडीज तो एक स्त्री तो चाहिए ना। तो ननद जी जो है सुनंदा दीदी भाभी जी के सेवा में दौड़ते हुए तेजी से आई। भैया हाँ चलो चलो। भाभी जी को भी पता, ननद जी को भी पता है कि मेरा भैया जो है गोकुल का राजा है और बुढ़ौती में जो है भाभी को होने वाला है, और भाभी को यदि लाला हो गया तो भाभी का 9 लखा हार मेरा होगा। अब 9 लखा हार के लालच में जो है ननद रानी आ गई सेवा करने के लिए और सुंदर सेवा में लग गई। और आज मेरे भाई बंधु भाद्रपद मास के अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र कृष्ण पक्ष के रात्रि का 10 बजा रात्रि के 10 बजे मथुरा में वसुदेव और देवकी माता जो कारागार में बंद है जेल के अंदर, हमारे ठाकुर जी सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़ा हुए और बोले माँ बोलो किस लिए मुझे याद की, मैं आ गया। माँ किस लिए याद की, माँ बोली कि आप कौन हो, पहले अपना परिचय बताओ। तो माँ अभी मेरे लिए तू प्रार्थना कर रही थी, ध्यान कर रही थी, साधना कर रही थी, और मैं तुम्हारा बेटा आ गया, बोलो। तो माँ बोली कि अच्छा ऐसा मेरे को 4 हाथ वाला बेटा नहीं चाहिए, मुझे तो बेटा चाहिए 2 हाथ वाला, और ऐसा भी 2 हाथ में भी इतना लंबा चौड़ा नहीं, क्योंकि 6 बेटा तो मेरे हुए मैं तो देखी नहीं, और मेरा ये लालसा कब पूर्ण होगा कि मैं गोद में खिलाऊं स्तनपान कराऊं, इसलिए मुझे तो छोटा बाल स्वरूप में छोटा बच्चा चाहिए। तब ठाकुर जी बोले कि माँ सुनो, मैं जहां भी जाता हूं 4 ही हाथ लेके जाता हूं, लेकिन आप यहाँ पे बोल रही हो तो यहाँ तो मेरा 4 हाथ ले करके आना और जरूरी रहा, क्योंकि मेरे 6 भाई को मामा जी ने मार दिया और मेरे को मारने के लिए आएंगे। तो मामा जी की आयु अभी 11 वर्ष बाकी है, लेकिन मैं सोच लिया हूँ कि यदि आ जाएंगे तो आज ही काम उनका भी तमाम कर दूंगा। लेकिन आप चाह रही हो कि मैं छोटा बालक बन जाऊं, तो मैं अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए माँ पिताजी ये काम करना, जब मैं छोटा हो जाऊं तो मुझे यहाँ से उठाना और गोकुल में ले जा करके नंद भवन में छोड़ देना, और वहाँ पे एक मेरी बहन मिलेगी उसको यहाँ ला के छोड़ देना, बाकी मैं हिसाब किताब बराबर कर लूंगा, देख लूंगा। सुनते ही वसुदेव जी बोले कि क्या बोल रहे हो बेटा, मैं गोकुल ले जाके छोड़ दूं?
अरे हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, बेड़िया लगी हुई है, पहरेदार लगे हुए हैं, ताला बंद है, दरवाजा है लगा हुआ, और कह रहे हो कि मैं गोकुल ले जाके छोड़ दूं? ये कैसे संभव है? देखो सुंदर बात ठाकुर जी आज बता रहे हैं, मैं नहीं, और कोई व्यास और कोई राइटर कोई नहीं लिख रहा है, स्वयं ठाकुर जी अपने मुखारबिंद से वसुदेव जी को बता रहे कि पिताजी आप क्या कह रहे हो? हथकड़ी और बेड़िया लगा हुआ है। सबसे बड़ा जीवन का हथकड़ी, बेड़िया और बंधन और ताला और पहरेदार क्या है? जीव के लिए माया में फंसे रहना, इससे बड़ा बंधन कोई नहीं है। जीव का काम है केवल कर्म करना। अरे आप झुको तो अपना कर्म तो करो, झुकता कौन नहीं है? शुष्क कष्टानि मूर्खाश्च नमन्ति कदाचन नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना। पिताजी सूखी हुई लकड़ी को झुकाया नहीं जा सकता है, उसी तरह से अज्ञानी व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति हमेशा अड़ करके चलता है और अपना ही बात रखवाने का प्रयास करता है। और जो पेड़ पे वृक्ष पे फल लग जाए तो उस डाल को झुकाना नहीं पड़ता, झुक जाता। उसी तरह से ज्ञानी विवेकी पुरुष ज्ञान रूपी फल से हमेशा झुक करके चलता है। और आप इतने ज्ञानी हो करके और ये काम पूछ रहे हो कि हथकड़ी और बेड़िया लगा हुआ है? अरे जीव का काम है कर्म करना, फल देने के लिए तो परम ब्रह्म है। और जैसे ही आप लोगों को पता ही है मेरे भाई बंधु, वसुदेव जी झुक करके और ठाकुर जी को उठाए हैं डलिया सहित, हथकड़ी और बेड़िया टूट गया, पहरेदार सो गए, ताला खुल गया। कारण क्या है? जब जीव ब्रह्म को पकड़ता है, आप ठाकुर जी को पकड़ लोगे तो जीवन के सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे। और माया को पकड़ोगे तो कितना भी कर लो, कभी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। और आज बंधन से मुक्त होकर के और ताला खुल गया, पहरेदार सो गए और ले करके और ठाकुर जी को चल पड़े। और मंद मंद इंद्र वर्षा बरसा रहे हैं और रात का समय रहा, मध्याह्न रात्रि की ओर जा रही है, 10:30 बज गया। और झिंगुर, सांप, बिच्छी, गोजर, मेढक टर टर कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, डरते हुए कांपते हुए वसुदेव जी। और मंद मंद वर्षा इंद्र बरसा रहे हैं। और आज बड़े भैया जो है से एक रूप में शेषनाग के रूप में आकर के छत्र में कि मेरा छोटा भाई भींगे ना, और छत्र बन करके ऊपर से और आज वसुदेव जी लेकर के जा रहे हैं। और बीच मार्ग में मेरे भाई बंधु जमुना जी जो है बह रही हैं। और जमुना जी में जैसे ही डरते डरते वसुदेव जी ने पांव रखा, घुटना भर जो थी जमुना जी दाढ़ी भर आ गई, दाढ़ी भर आ गई। और वसुदेव जी बोले कि कालिंदी, अरे तुम अभी घुटना भर थी और पिताजी को घुसते ही तू दाढ़ी छू दी, अरे पिताजी मेरे पार कैसे करेंगे? तो बोली कि मैं पिताजी को पार तब तक नहीं जाने दूंगी, कलांतर से मैं इंतजार कर रही हूँ और अपने पति देव का बिना चरण छुए मैं पास नहीं देने वाली हूँ। इसलिए तब जो है दोनों पति पत्नी का बात हुआ और ठाकुर जी छोटे से नन्हे से पांव को जो है जमुना में ऐसे स्पर्श कराए। जमुना जी स्पर्श करके फिर अभी दाढ़ी तक ये बोलिए कि अब तो चली जा, पांव छूना था, पांव तो छू लिया, अब वापस जाओ। बोली कि वापस तो जाऊंगी, लेकिन अपने पति को इतने दिनों से इंतजार कर रही हूँ और बिना मुख देखे कैसी चली जाऊं? ठाकुर जी बोले कि मुख देखने में तो पिताजी को अंदर जाना पड़ेगा, इसलिए अभी मुख नहीं दिखाऊंगा, तुम चरण छू के ही जाओ। और तब कालिंदी जमुना जी जो है फिर घुटने भर हो गई और वसुदेव जी पार किए। और पार किए तो बज गया है रात्रि के 11:30, गोकुल में प्रवेश कर गए, 11:30 बज गया। 11:30 जब बज गया, इधर नंद बाबा सुबह से आज इंतजार कर रहे हैं, पहरेदारों को टाइट रखें, यहाँ का सफाई करो, यहाँ कुर्सी लगाओ, यहाँ सोफा लगाओ, ये मेहमान आएंगे वो आएंगे। दिन भर रात के 11:30 बजे तक पहरेदारों को खटाए। अब सारे पहरेदार खटते खटते थक गए। पहरेदार आके नंद बाबा से बोले, बाबा सुबह से इधर ये करो वो करो वो करो, करते करते कमर टेढ़ी हो गई है, थोड़ी सी तो आराम कर लेने दो। नंद बाबा बोले, जाओ जाओ, तुम लोगों की क्या जरूरत है, आराम करो, सो जाओ। और सारे पहरेदार को भेज दिए, पहरेदार सो गए, पहरेदार सो गए। अब जो है थोड़े देर के बाद नंद बाबा को ही निद्रा देवी इतनी बाधित कि नंद बाबा थक गए। आकर के बहन सुनंदा से बोले, सुनंदा तू थोड़ा भाभी का देखभाल करना ना, और आज मैं सुबह से काम धाम में लगे इंतजार करते करते मैं थोड़ा थक गया हूँ, थोड़ा कमर सीधा कर लूं। सुनंदा दीदी बोली, भैया जाओ ना, आपका भाभी के पास क्या जरूरत है, मैं हूं ना, आप भी जा करके आराम कर लो। आज नंद बाबा भी आराम करने के लिए गौशाला में सोने के लिए चले गए, पहरेदार भी सो गए, नंद बाबा भी सो गए।
और भाभी के बगल में ननद जी बैठ करके पहरा दे रही थी कि भाभी को अब होगा, कब होगा, अब होगा, तब होगा। और इतने में ननद रानी भी जो है भाभी के बगल में झपकी लेके सो गई। और इतने में यशोदा मैया को प्रसव का पीड़ा चढ़ा और तुरंत जो है बगल में योग माया आकर के और जो है बगल में सो गई। और इतने में जो है प्रसव, किसी की पीड़ा हो, दर्द हो और दर्द की गोली खा ले, आज जब दर्द शांत हो तो व्यक्ति हल्का होके सो जाता है। तो नंद बाबा भी सो गए, पहरेदार भी सो गए और ननद रानी सुनंदा जी भी सो गई। और प्रसव के पीड़ा के बाद जो है यशोदा मैया भी सो गई। और सबको सुला करके वसुदेव जी के मन में प्रेरित किए, पिताजी जल्दी चलो। और यहाँ पे बज गया 12:15 और 12:15 बजे सब सो गया है। और झटके में वसुदेव जी आए और आकर के गोकुल में जो है यशोदा मैया के बगल में लाला को सुला करके लली को ले करके और तुरंत झटके में निकले। आज जैसे ही कुछ दूर गए और इतने में बज गया 12। आज जैसे ही 12 बजा और बाबा बाहर गए, जो है वसुदेव जी बाहर गए, इतने में ठाकुर जी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। और जैसे चिल्ला करके रोने की आवाज आई और सुनंदा दीदी जग गई, ननद रानी जग करके और तुरंत जो है दौड़ते हुए गौशाला में गई, भैया बधाई हो, बधाई हो। क्या हुआ सुनंदा? अरे भैया, जो पंडित जी को आपने भोजन पवाया था ना, वो आपका मनोकामना सिद्ध हुआ। अरे भाभी को हुआ है। अब जो है बाबा बोले कि क्या हुआ है सुनंदा, ये बताओ कि भाभी को हुआ है, क्या हुआ है, लाला हुआ है कि लली हुई है, जरा बताओ। अब तो सुनंदा दीदी तो ये देखी नहीं थी कि लाला हुआ कि लली हुई, तो बच्चा का आवाज सुन के ही दौड़ पड़ी थी। अब तो सुनंदा दीदी भी शंका में पड़ गई कि बाबा मुझे शंका में डाल दिए, लाला नहीं हुआ होगा, लली हुई होगी तो ये तो 9 लाख हार रखा कर रखा ही रह जाएगा। इसलिए सुनंदा दीदी दौड़ करके आई और हिम्मत करके, लाला बगल में सो रहा था और चादर ओढ़ करके और मुंह से चादर हटाने की कोशिश कर रही है, फिर भी हिम्मत नहीं हो रही, डर जा रही है कि कहीं लाला के जगह पे लली हो गई तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्या करूं क्या करूं। और अंत में हिम्मत करके और जैसे ही चादर हटाई तो लाला हुआ है। भैया बधाई हो, नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो, हरि नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, कौन को दिए हाथी घोड़ा, कौन को दिए पालकी, नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद, नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की, जय जय महाराज जी की, जय जय जगपाल की, नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अरे छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, छोरन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया। कौन को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लापसी, कौन को दिए लड्डू पेड़ा, कौन को दिए लापसी। अरे छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, छोरन को लड्डू पेड़ा, बूढ़न को लापसी, नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद घरे आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, वो नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगो, 100 बार बधाई लोगो, लाख बार बधाई। नंद जी के अंगना में
बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 60 साल के बूढ़े हो गए देखो आज जमाना, नाच कूदे धूम मचावे और गावे मीठे तान। ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। माता जसोदा जब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे, ग्वाल बाल सब हिल मिल कर बाबा की नाच नचावे। माता जसोदा सब गोपिन को नूतन वस्त्र लुटावे, ग्वाल बाल सब मिलजुल कर दादा की नाच नचावे। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाख बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। अरे 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाख बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। और हाँ, अरे ऐसा ना मनोहर मंगल मुराता, सुहावन सुंदर सुरातन हो। ए राजा जी एक रे तो रहल जरूरत मुहूर्त शुभ सुनारा हो। हे राजा जी एक रे तो रहल जरूरत मुहूर्त शुभ सुनारा हो। ऐसा न मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सुरतन हो। ए राजा जी करे करहल जरूरत मुहूर्त शुभ सुनारा हो। ए राजा जी करे करहल जरूरत मुहूर्त शुभ सुनारा हो। हमारा जनाता बबुआ डीएम होइहे नानाईता डीएम होइहे नानाईता डीएम होइहे हो। ए लल्ला
राधिराज हुई है ये ललना ये ललना ये ललना धातु में हीरा मुखराज हुई है हीरावा के ताज हुई है ये ललना धातु में हीरा मुखराज हुई है हीरावा के ताज हुई है। और कैसे अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जी ऐसन दानी हुई है हो मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जी ऐसन ज्ञानी हुई है हो मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है राजा जी ऐसन दानी हुई है हो ये ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है आप खानी हुई है ललना अखिल भूमंडल राजधानी हुई है आप खानदानी हुई है ऐसा नाम मोहन मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत ये राजा जी ये राजा जी ये राजा जी ये करे करहल जरूरत मोहन रहो ये राजा जी ये करे करहल जरूरत मोहन शुभ सुना रहो ये राजा जी करे करहल जरूरत शुभ सुना रहो राजा जी ये करे नहीं आइए एक ठो एगो और छोटा सा हलवा बन करके हलवा रूपी केक कटवा दिया जाए। असली तो करे रहल जरूरत वो पाछा हो गई कहानी रौरे ये जरूरत बा रौरे आगे करते नहीं तो ठीक होता रौरे पछुआते नहीं तो गबड़ाए लगता हमनी के कैसे रंगीन गुब्बारों से केक मंगाया है सभी लोग गाएंगे और ये नहीं कि सभी लोग झूमेंगे आशीर्वाद भी देना है इसी में रुक रुक कर आज ही तक हम लोग कहेंगे कल नहीं कहेंगे रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मावे का ये केक मंगाया है इसको चखेगा श्याम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है मिश्री मावे का ये केक मंगाया है इसको चखेगा श्याम हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मन मुरार का मदन मुरार का मदन मुरार का एक बरस पूरा हुआ इंतजार का आया है जन्मदिन मदन मुरार का मदन मुरार का भादों की अष्टमी है मौसम बहार का सपना पूरा है पूरा दिल पे करार का भादों की अष्टमी है मौसम बहार का सपना हुआ है पूरा दिल पे करार का अब कैसे चुप मैं रहूं हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू।
सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है, इन सब में श्याम तेरा लंका अकेला है, लंका अकेला है। दुनिया दीवानी तेरे पीछे तो मिला है, इन सब में श्याम तेरा लंका अकेला है, लंका अकेला है। दुनिया दीवाने तेरे पीछे तो मिला है, इन सब में श्याम तेरा आनंद अकेला है, आनंद अकेला है। मुझे निभाते रहना बस अपनी यारी को, भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को। मुझे निभाते रहना बस अपनी यारी को, भूल न जाना श्याम अपने बिहारी को। और समझाऊं जब सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, किसी मावे का केक मंगाया है, इसकी सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की। आरती करें हम मिलके, आरती।